हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मैग्निफिकेंस के बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के, मैं हर टाइप के वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करवाता हूं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो या क्या कहते हैं लॉ से रिलेटेड हो। इस टाइप के टोटल वीडियोस में अपलोड करवाते रहता हूं इस चैनल पे। मैं और हमारे जो मित्र हैं वो सभी मिल करके इस चैनल पर अलग अलग टाइप की वीडियोस डालते हैं। तो आज मैग्निफिकेशन के बारे में स्टूडेंट जो पूछते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है उसे समझाने का प्रयास करेंगे सर आप। तो मैं आज मैग्निफिकेशन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या होता है मैग्निफिकेशन उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि जैसे कि कोई भी एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है और ये कनकेव मिरर में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ है, जो कोई एक ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ हमें देना है, सॉरी एफ फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट आता है जो कि एफ से होते हुए गुजर जाता है, ठीक है। एफ से होकर के ये क्या हो गया, गुजर गया। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक इमेज बनेगा जरूर। तो वो देखिए, मैं इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका है यहाँ पर कि यहाँ से एक और बीम ऑफ लाइट को जो है इसके पोल पर, ये इसको कहते हैं पोल, इसके पोल पर इंसिडेंट कराएं और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो इसी बिंदु पर कटेगा। यहाँ पर देखिए इस बिंदु से कटते हुए लौट जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु पे जो कटा, यहीं पर क्या बनता है, इमेज ड्रॉ होता है। कौन सा इमेज ड्रॉ हो भाई, तो ए डैश पी डैश जो है एक इमेज बना है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये जो ए डैश पी डैश इमेज बना है, तो इमेज का जो हाइट है, इसका हाइट मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा h2 है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका h1, ठीक है, दो हाइट है। अब कहा जाता है कि मैग्निफिकेशन कहते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि वस्तु जो है, यहाँ पर वस्तु तथा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर कहेंगे कि प्रतिबिंब तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब या जो प्रतिबिंब बना, ये पर क्या बना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा इमेज ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो जो इमेज का जो हाइट है उसका तथा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके, इस दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन को शॉर्ट में जो है वो एम लेटर के द्वारा जो है वो सूचित किया जाता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो, हेंस कह सकते हैं आप। डिफिनेशन मेरे इस तरह से, डिफिनेशन को मैं फिर से बोलता हूं कि इमेज तथा ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियोज को, अनुपात को ही मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट हेंस में आवर्धन, यानी कि आवर्धन को मैंने किससे सूचित किया, स्मॉल एम से। एम बराबर, कहीं कहीं पर आपको बड़ी एम भी मिलेगा, लेकिन एम बराबर क्या होगा, h2 बटा h1, हाइट ऑफ
इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियोज को ही क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्योंकि दोनों हाइट जो है ना वो अगर मीटर में होगा तो ये यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, यूनिट लेस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मैग्निफिकेशन का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बताओगे कि नो डायमेंशन। क्यों, सेम जो यूनिट है उसके सेम है, यानी कि हाइट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ऐसा यूनिट, और इसका भी सेम यूनिट का जो रेशियोज होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में कट जाते हैं उसके मीटर मीटर, तो वो डायमेंशन लेस हो जाता है, उसमें डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए डायमेंशन लेस जो होगा उसमें यूनिट भी लेस हो गया, यानी कि यूनिट भी नहीं होता है। तो मैग्निफिकेशन का आपसे अगर पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन का आप बताएंगे, आपसे ये पूछ दिया जाए कि नहीं मैग्निफिकेशन का आप बताओ कि यूनिट क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन के पास नो यूनिट, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता है इसमें। इसके लिए पूछा जाता है कि अक्सर की व्यंजक क्या होगा, इसके लिए व्यंजक एक और टर्म में इसको डिफाइन करेंगे या इसी वीडियो में। थोड़ा सा लंबा बन सकता है वीडियो, लेकिन आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो इसमें देखिएगा दो ट्रायंगल बना है इसमें से, इसको अगर पी लिया जाए, होल का लेटर पी लिया जाए, तो देखिएगा इसमें एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, ए बी पी, एक ट्रायंगल बना है। और एक ट्रायंगल है यहाँ पर ए डैश बी डैश पी, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों 90 डिग्रीज के एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखा गया कि अगर इसके एंगल के बारे में कैलकुलेट करिएगा आप, तो जितना एंगल इसका यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। तो दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए हैं इसके, इसका मतलब है कि इसकी जो भुजाएं होगी वो अनुपातिक होंगी। इसकी जो भुजाएं, सर्वांशम ये हो गया यहाँ पर समरूप हो जाता है, तो इसकी जो भुजाएं समरूप हो जाता है, इसलिए इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएंगी। यहाँ पर अनुपात में इसको बांट दिया जाए तो आप क्या समझोगे, दो ट्रायंगल के बारे में इसके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया आपको, ट्रायंगल ए बी पी, और ट्रायंगल जो है वो कौन सा है आपका, ए डैश बी डैश पी। ये दोनों क्या हो गए, समानुपातिक हो गए। और जब समानुपातिक ये दोनों हो जाएंगे तो इसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक हो जाएंगी यहाँ पर। तो देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए अनुपात में बांटना है, तो इसके साथ क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़े वाले ट्रायंगल में ए पी बटा ए डैश पी लिख सकते हैं। उनके भुजाओं का अनुपात लिया मैंने यहाँ से पूरा और ये वाला, ठीक है। ये अब देखिए जब दोनों की भुजाएं अनुपातिक होगी तो अभी तुरंत हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा, डिफिनेशन ये पढ़ा कि इसके हाइट का जो रेशियोज होता है, तो हाइट के रेशियोज, तो यहाँ पर आप ऐसा पुट कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि देखिए ए बी क्या है, ए बी का जो हाइट है वो है आपका h, ठीक है, और इसका h2, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहां पर देखिए ये बराबर किसके हो गया भाई, ए पी और ए डैश पी के। इसको अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं कि देखिए ये क्या हुआ भाई, ए पी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ये मिरर से लेकर के यहाँ तक ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, u से, ठीक है। तो इसके बदले में आ जाएगा u, ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज, जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको सूचित करते हैं v से,
तो उसको v से सूचित कर दिए। अब एक चीज देखिएगा कि चिन्ह परिपाटी से इसमें साइन कन्वर्जन के बारे में अगर बोला जाएगा तो साइन कन्वर्जन के अनुसार से इस साइड में, यानी कि दोनों चीजें देखिए इस साइड है आपकी, अगर कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा जाए इस तरह से, तो इस साइड में जो अगर ये ओरिजिन है, यानी कि P बिंदु का अगर ओरिजिन माना जाए तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा दोनों चीज, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और दोनों के डिस्टेंस क्या हो गए, निगेटिव हो गए। अब एक और चीज देखिए, ये वाला जो है ऊपर नीचे, ऊपर वाला जो पॉजिटिव होता है जानते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये जो हाइट है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि वो नीचे की तरफ गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं H1 बटा H2, ये तो ये तो आप जो है एक के साथ तो रहेगा, ये माइनस माइनस है तो खत्म हो गया। आप इसको पलट दीजिए, होता है डिफिनेशन के अनुसार से H2 बटा H1, ठीक है, और माइनस को इसमें लगा के V1 बटा सॉरी V बटा U इज इक्वल टू क्या, तो आवर्धन के लिए आप ये भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पर ये जिस तो लाना था, आवर्धन के लिए आप ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का, कोई जो वस्तु है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को आप क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन आपको ये निकल गया। कैसे एक्सप्रेशन निकला मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपको यदि एक बार में ये समझ में ना आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मैं भी देखूंगा कि कहां पर आपको समझ में नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।